हेलो बच्चों, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन बोल रहा है ए लार्ज ओपन टॉप कंटेनर ऑफ नेग्लिजिबल मास एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए हैज स्मॉल होल ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया A/10 in its side wall near the bottom. The container is kept on a smooth horizontal floor and contains a liquid of density rho and mass m0. Assuming that liquid start flowing out horizontally through the hole at t equal to 0, calculate the acceleration of the container and its velocity when 75% of the liquid is drawn out. तो सबसे पहले देखिए आपके पास क्या दिया गया है, एक कंटेनर बनाया हुआ है। तो मैं पहले क्या करता हूँ, एक कंटेनर बना लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक कंटेनर बना लिया। ठीक है, अब यहाँ कहीं इसमें किया हुआ है क्या, एक होल। ठीक है, अब बोला गया इसका एरिया क्या है, ए है, और इसका जो होल है, होल का एरिया कितना है, A/100 ये दिया गया है। अब देखो मैंने मान लिया कि किसी इंस्टेंट पर सपोज इसमें एक्स साइड तक लिक्विड फ्लो है। किसी इंस्टेंट पर मान लिया कितनी हाइट तक लिक्विड फ्लो है, एक्स साइड तक। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर लेट एट एनी टाइम, टाइम मतलब मैं इंस्टेंट की बात कर रहा हूँ, ड्यूरिंग द फ्लो द हाइट ऑफ लिक्विड इन कंटेनर इज एक्स। मैंने कंटेनर में हाइट कितना मान लिया, एक्स मान लिया। तो किसी इंस्टेंट पर इसका जो वेलोसिटी v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या होगा, 2gx, ए फ्लक्स वेलोसिटी के अकॉर्डिंग। अब मैं आगे बात करता हूँ तो क्या लिख सकता हूँ, द मास ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू द होल। अब देखिए अगर होल से जो मास फ्लो हो रहा है तो उसको क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं रेट ऑफ मास की बात कर रहा है, फ्लोइंग पर सेकेंड, मतलब क्या लिख सकता हूँ, रो इनटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, तो कितना लिख सकता हूँ मैं, dm/dt। तो क्या आ गया, रेट ऑफ मास की बात करें, dm/dt इक्वल टू रो अंडर रूट ऑफ 2gx इंटू वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ तो वॉल्यूम कितना है होल से, A/100। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। ये क्या है मेरे पास, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए जरा, dm/dt भी मैंने देख लिया। अब मैं अगर बोल सकता हूँ देयरफॉर द रेट ऑफ, अब देखो मास पता लग गया। अब हम जानते हैं मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, p इक्वल टू m इंटू वी। अगर मैं फोर्स निकालूँ तो क्या कर दूँ, dp/dt, क्या मेरे पास फोर्स हो जाएगा। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ dm/dt इंटू वी। तो यहाँ पे मैं v से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास जो फोर्स आएगा तो क्या लिख सकता हूँ, फोर्स इक्वल टू dm/dt मेरे पास आ गया रो A/100। देखिए ऑलरेडी क्या दिया, अंडर रूट ऑफ 2gs इंटू 2gx, तो कितना आ गया 2gx। ये मेरे पास क्या आ गया, फोर्स आ गया। क्लियर है, ये क्या आ गया मेरे पास, 2gx फोर्स आ गया। अब अगर मैं बात करता हूँ फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलेशन, तो रो A/100 इंटू 2gx। अब मास की बात करूँ तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मास इक्वल टू डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो मैं लिख सकता हूँ मास इक्वल टू वॉल्यूम AX इंटू रो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वैल्यू रख देता हूँ m की जगह मैं वैल्यू रखता हूँ कितना, AX रो इंटू A इक्वल टू किसके बराबर है, रो ए इंटू 2gx। तो या फिर एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे सीधा कट कर देता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि देखिए m की जगह कितना आ गया, AX रो इक्वल टू यहाँ पर कितना हो गया, रो AX। ठीक है, यहाँ पे क्या था, स्मॉल ए भी चल रहा था एक्सीलेशन वाला, इंटू ए है, रो AX 2gy कितना हो गया 100। क्लियर है, तो बताइए रो AX हो गया कैंसिल। तो यहाँ से मेरे पास एक्सीलेशन आ गया A इक्वल टू GY50। यहाँ से मेरे पास एक्सीलेशन कितना आ गया, GY50। तो ये मेरे पास पार्ट ए का आंसर हो गया। अब मैं जाता हूँ पार्ट नंबर बी, सेकेंड पार्ट पर। क्या बोला गया है, इट्स वेलोसिटी व्हेन 75% ऑफ द लिक्विड हैज ड्रेन आउट। अगर 75% यहाँ से लिक्विड निकल जाता है तो मैं क्या लिखूँगा, V डैश इक्वल टू 2g। 75% लिक्विड निकला, सपोज एक साइड तक भरा हुआ था तो कितना लिख सकता हूँ, ये 0.25 इंटू एच हाइट का बचा लिक्विड।
इसकी हाइट का बचा होगा। अब मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, मास एम नॉट इक्वल टू ए इंटू एच इंटू रो। क्लियर है, ऐसा लिख सकता हूँ। तो क्या यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एच इक्वल टू एम बाई एम नॉट बाई ए इंटू रो। ए हो गया मेरे पास किसका वैल्यू, एच का। तो वी डैश इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2g इंटू 0.25। एच की बात करें तो एम नॉट बाई ए रो, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। क्लियर है। अब देखिए ज़रा, यहाँ पे मेरे पास दिया गया है तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, वी डैश इक्वल टू, यहाँ पे इसको कट कर देता हूँ तो कितना हो गया, ए हो गया मेरे पास 2g, यहाँ सामने दिख रहा है मेरे पास 2g, मतलब कितना 20 इंटू 0.25, या फिर इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2.5 इंटू 2 इंटू कितना दिया है एम नॉट वाई ए इंटू रो। तो ये हो गया 5 टाइम्स ऑफ 5 टाइम्स, या फिर इसको अपन जी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो वी डैश इक्वल टू ये आ गया मेरे पास 5 एम नॉट वाई ए इंटू रो। ये मेरे पास क्या आ गया, वेलोसिटी निकल के आ गया। ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। थैंक यू।